ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन को लेकर इंडोनेशिया ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। अब इंडोनेशिया कह रहा है कि पाम क्रूड के एक्सपोर्ट पर बैन हम जारी रखेंगे। आपको याद होगा पहले कहा था कि हम हटाएंगे। 28 अप्रैल से इसका मतलब यह हुआ कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगेगी। और चलिए इस खबर पर विस्तार से जरा और जानकारी लेते हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। मृत्युंजय, एक इंडोनेशिया ऐसा क्यों कर रहा है और ये यू टर्न लेने का मायने क्या है? देखिए दीपक, ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के लिहाज से, क्योंकि आप देखिए कि पहली बार ये खबर शुक्रवार शाम को आई थी और शुक्रवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया था कि इंडोनेशिया 28 अप्रैल से क्रूड पाम तेल, आरबीडी पामोलिन और रिफाइंड पाम तेल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाएगा। उसके बाद पूरे ग्लोबल मार्केट में पैनिक मच गया, क्योंकि इंडोनेशिया वर्ल्ड मार्केट को एक बड़ा सप्लायर है पाम तेल का और भारत को सबसे ज्यादा पाम ऑयल का एक्सपोर्ट करता है। हम सबसे बड़ा कंज्यूमर है इंडोनेशिया के पाम तेल का। उसके बाद दुनिया भर में तेल के दाम बढ़े, भारत में भी स्पॉट मार्केट में तेल के दाम बढ़े, लेकिन सोमवार को इंडोनेशिया ने इस पर एक सफाई दी और कहा कि जो एक्सपोर्ट पर रोक है वो सिर्फ आरबीडी ओलिन के एक्सपोर्ट पर रोक रहेगी, ना कि क्रूड पाम तेल और ना कि आरबीडी पाम ऑयल के ऊपर। ये सफाई आने के बाद मार्केट ने थोड़ी राहत ली, दाम कम होने शुरू हुए। लेकिन आज एक बार फिर वहां के जो मंत्री हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये रोक क्रूड पाम तेल, आरबीडी ऑयल और आरबीडी ओलिन तीनों पर कंटिन्यू रहेगी। इसका बड़ा मतलब ये है कि आप सोचिए कि भारत कुल खपत का करीब 70% खाने का तेल इंपोर्ट करता है और टोटल जो हमारा एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है उसमें से भी 60% से ज्यादा हम पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं। पाम तेल के इंपोर्ट में भी हम सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। इसलिए इस लिहाज से ये खबर बेहद अहम है। अभी हमारी तमाम बड़े एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उनका कहना है कि इससे सप्लाई क्रंच के हालात बनेंगे, सप्लाई घट जाएगी पाम तेल की, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपको खाने के तेल की कीमतों पर दिखेगा और दाम तेजी से बढ़ सकते हैं अगर इंडोनेशिया ये एक्सपोर्ट बैन का फैसला लंबे वक्त तक कंटिन्यू रखता है। तो अभी कुछ आसार हैं कि एक बार यू टर्न लेने के बाद जल्द से जल्द कुछ फैसला लिया जाए, या लंबे वक्त तक आपको लग रहा है कि इंडोनेशिया इसे कंटिन्यू करेगा इस फैसले के साथ? ये बहुत अच्छा सवाल दीपक आपने पूछा है, क्योंकि आप देखिए कि जो डेटा है वो क्या कहते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया का जो कुल उत्पादन है पाम तेल का वो करीब 5 करोड़ बैरल के आसपास का ईयरली प्रोडक्शन है और इंडोनेशिया का कंजम्पशन जो है वो 2 करोड़ बैरल के आसपास ही है, 2 करोड़ टन के आसपास ही है। तो मतलब ये हुआ कि इंडोनेशिया के पास 3 करोड़ टन का सरप्लस स्टॉक है और जिसके लिए उसे वर्ल्ड मार्केट चाहिए, और इंडोनेशिया के पास स्टोरेज कैपेसिटी 15 दिन से ज्यादा की नहीं है। ये एक राहत की बात हमारे लिए इसलिए है और इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि इंडोनेशिया बहुत लंबे वक्त तक एक्सपोर्ट को बैन करके नहीं रख पाएगा और बहुत जल्द इंडोनेशिया को ये एक्सपोर्ट का बैन हटाना पड़ेगा। हालांकि इंडोनेशिया की तरफ से ये बयान आया है कि जब तक इंडोनेशिया में जो पैकेज ऑयल है पाम ऑयल का, जिसे आरबीडी ओलिन कहते हैं, उसके दाम जब तक 14,000 इंडोनेशियन रुपी में नहीं आ जाएगा तब तक हम बैन नहीं हटाएंगे। अभी इंडोनेशिया में जो ओलिन का भाव है वो 20,000 इंडोनेशियन रुपी से ऊपर है। ये बात इंडोनेशिया ने कही है, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बहुत लंबे वक्त तक इंडोनेशिया एक्सपोर्ट को बैन करके नहीं रख पाएगा। अभी रमजान का महीना है, इंडोनेशिया की सरकार के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है इस तरह के डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि वहां पर दाम बहुत बढ़ गए थे, लंबी कतार थी ऑयल खरीदने को लेकर के। तो अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इंडोनेशिया की तरफ से इसको लेकर सफाई आए। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो यू टर्न जरूर लिया इंडोनेशिया ने, लेकिन जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं कि स्टोरेज और दूसरी वजहों से बहुत ज्यादा लंबे समय तक इस बैन को वो सस्टेन कर पाएंगे, इस पर टिके रहेंगे, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब इंडोनेशिया आगे क्या इस पर रुख लेता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।